हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। आज का चैप्टर लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन। उसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्या आता है? प्रकाश। तो समझ लो प्रकाश होत का है। तो प्रकाश एक प्रकार के ऐसी ऊर्जा है जिसके सहायता से हम लोगों को क्या होती है, कोई वस्तु दिखाई देती है। तो उदाहरण भी इसका जो है, जैसे प्रकाश हो गया तो प्रकाश जब पड़ता है, मान लीजिए ये यहाँ पर डेस्टर है, तो डेस्टर पर प्रकाश पड़ा तभी ये डेस्टर दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश का डिफिनेशन कैसे लिखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। परिभाषा भी आप लोगों को साथ में लिखने रहना है। इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके सहायता से हम लोगों का होता है, कोई वस्तु दिखाई देते है। अब बात किया जाए कि प्रकाश के गुण के बारे में, तो प्रकाश के गुण का होता है, हेडिंग डाल देना है आप लोगों को। क्या डालना है? प्रकाश का गुण। तो एक नंबर पॉइंट में डाल दियो हेडिंग, वहां का लिखियो जो प्रकाश होता है का प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलत है, सीधी रेखा में चलता है। समझ में आया? मतलब उदाहरण में हम लोग समझ ले, ये समझ लो यहाँ पर हम का रख दी, कोई पर्दा रख दिया गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक पर्दा और रख दिया। अब क्या किया जाए, एक टार्च लिया जाए और ये टार्च ये पर्दा पर डाला जाए, ठीक, और ये पर्दा में का रहा है, छिद्र रहा है, तो ये प्रकाश सीधा निकल के यही वाले सुझाई वाले पार्ट पा भरी। तो ऐसे का सिद्ध होता है कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधा रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गति करता है। समझ में आवा? एक नंबर पॉइंट में का बतावे है, जो प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। एक नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। अब 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को का आए है, 2 नंबर पॉइंट में का प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता। क्या बताओगे आप लोग कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश का चाल 2 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, अगर हम लोग मीटर में यह का चेंज किया जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है 8, ये 2 है तो 2 लिख दो, 8 है तो यहाँ पर 8 जीरो ऐसे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, एक बार काउंट कर लिया जाए हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, अब यहाँ पर क्या लिख दी, मीटर प्रति सेकंड लिख दी। अब देखो प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में यहाँ 20 करोड़ मीटर चलत। समझ में आवा? 1 सेकंड में प्रकाश का चलता है 20 करोड़ मीटर चलता है। और अगर यह का हम लोग चेंज कर लिया जाए कि हाँ किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करे खातिर 1000 से का कर दियो, भाग कर दियो। यहाँ कई जीरो है, 3 जीरो, और यहाँ पर भी 3 जीरो। का बचा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। मतलब प्रकाश 1 सेकंड में यहाँ 2 लाख किलोमीटर चलता। समझ में आवा बात हमार कि नहीं? का बताइयो कि प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर चलता है। अब फिर उसके बाद में हेडिंग का डाल देना है, प्रदीप वस्तु और अदीप वस्तु। चलिए देखते हैं, समझते हैं प्रदीप वस्तु क्या होता है और अदीप वस्तु क्या होता है। का हेडिंग डालना है, प्रदीप वस्तु और अदीप वस्तु। हेडिंग डाल दो, प्रदीप्त वस्तु। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग का प्रदीप वस्तु का होता है। तो प्रदीप वस्तु
जैसे उदाहरण के लिए का लिया जाए, सूरज जौन है, सूरज में अपने आप के प्रकाश होते है, अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते है, तो सूरज उदाहरण में का होगा, प्रदीप वस्तु। अगर परिभाषा पूछा जाए प्रदीप वस्तु के, तो प्रदीप वस्तु के परिभाषा का बताइयो कि वह वस्तु जे प्रकाश अपने आप बनावत हो, तो वह का कहा जी, प्रदीप वस्तु। जैसे उदाहरण में क्या हुआ, सूर्य, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी जो प्रकाश जो होते है अपने आप उत्पन्न करती है, और जो बल्ब हुआ, बल्ब भी क्या करता है, अपने आप ही प्रकाश का उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं इसका प्रदीप वस्तु का उदाहरण यानी कि डिफिनीशन भी लिख लिया जाए। क्या बताओगे कि वह वस्तु जो क्या कहे, प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करत है, स्वयं के मतलब अपने आप करते हैं, स्वयं करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। समझ में आया हमारी बात कि नहीं, क्या बताओगे, तो प्रदीप वस्तु समझ में आएगा ही। क्या बताइयो कि जे प्रकाश के उत्सर्जन स्वयं करते हैं, अपने आप कर लेते हैं, तो वह का कहा जी, प्रदीप वस्तु कहा जी। उदाहरण में का लिखे है, उदाहरण भी हेडिंग डाल देखे आप लोग का, उदाहरण, उदाहरण में सूर्य और जो जुगनू होता है, क्या होता है, जुगनू और मोमबत्ती। समझ में आया, मोमबत्ती भी प्रकाश अपने आप बनावत है, सूरज भी क्या करते हैं, अपने आप प्रकाश के उत्सर्जन करते हैं, तो यही से ये सब कौन वस्तु है, प्रदीप वस्तु। अब बात क्या किया जाए, अदीप वस्तु हेडिंग डाले है आप लोग का, क्या डाले है, अदीप वस्तु। साथ में हेडिंग डालते रहिए और नोट्स आप लोग जो है बनाते रहिए। हेडिंग डाल दीजिए का, अदीप्त वस्तु। तो पहले समझ लिया जाए कि अदीप वस्तु होत का है। देखो ये बीच में पृथ्वी है, ठीक, और यहां पर समझ लो चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा, और यहां पर जब सूर्य है, यहां पर क्या स्थित है, सूर्य। का होता है, जब सूरज के प्रकाश ये चंद्रमा पे यहाँ पड़त है, तब भाई चंद्रमा का होता है, दिखाई देता है। तो इसी यही लिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा कौन वस्तु हो जाए, अदीप वस्तु। तो अदीप वस्तु के परिभाषा आप लोग का समझ में आएगा हुई, कैसे लिखे है, कैसे इसको याद करना है, ये समझ लीजिए। आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, समझ कर पढ़िए, और जो समझ कर पढ़ते हैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकते। समझ में आया, यानी कि अदीप वस्तु के परिभाषा कैसे लिखे है कि वह वस्तु, क्या, वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं कर पाते, प्रकाश का उत्सर्जन किससे, प्रदीप वस्तु की सहायता से करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अदीप वस्तु। अदीप वस्तु के परिभाषा साइड में ऐसे लिख दिया करो, कैसे समझ लिया करो, कैसे लिखना है कि वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं कर पाते हैं, उसको क्या कहेंगे, अदीप वस्तु। अब अदीप वस्तु हुआ, प्रदीप वस्तु हुआ, और क्या हुआ, प्रकाश हुआ, प्रकाश के गुण हुए। अब उसके बाद में हम लोग का समझ लिया जाए प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। हेडिंग का डालना है आप लोगों को, प्रकाश का परावर्तन। पहले समझ लिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन होत का है। ये समझ लो यहाँ पर एक शीशा रखा है, और शीशा पे यहाँ हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर पॉलिश कर दिए। आप लोग देखे हुए हो जो फेस देखे वाला शीशा होता है, वो के पीछे व्हाइट कलर के
पालिश परत चढ़ी रहा है। तो सेम वही प्रकार से ये शीशा है जिसे दर्पण विज्ञान भाषा में हम लोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दर्पण। और यहाँ पर इसको हम लोग का मान ली M1 और एक का मान ली M2। अब ये हो गया का हम लोगों का दर्पण, और दर्पण हुआ। अब हम यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर खड़े होने के बाद में ये दर्पण पर क्या करित है, प्रकाश का टार्च से इपा मारित है दर्पण पर। तो क्या हुई, ये तिरछा जब पड़ी तो ये दर्पण से टकराई गई और टकराने के बाद में फिर वही माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जी। तो यही परिघटना का हम लोग का कहा जी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का जो है डिफिनीशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि एक माध्यम से आने वाली आपतित किरण, मतलब ये किरण आवत ही यही से कौन किरण है, आपतित किरण। कौन किरण है, आपतित किरण। और ई वाली किरण का होते ही टकराई के वापस लौट गए तो इससे ही क्या हो जी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये बीच में एक लंब बनता है, इका कहा जाता है, का अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब। और इसके बीच में जब यहाँ पर अभिलंब बन गया तो यहाँ पर यहाँ कोण भी बन जाता है, इसका नाम होता है आपतन कोण। का नाम होता है, आपतन कोण। और इधर का बना ये वाले कोण के नाम रहता है परावर्तन कोण। आपतन कोण का कैसे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है, और परावर्तन कोण का कैसे लिखा जाए, आर से लिखा जाए। अब क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन आप लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखोगे कि एक माध्यम से होकर आने वाली प्रकाश की किरण उसी माध्यम यानी कि दर्पण के तल से टकरा करके वही माध्यम में क्या हो जाती, वापस लौट जाती है। तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आई होप कि आप लोगों का प्रकाश के परावर्तन के डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कैसे लिखना है कि एक माध्यम से होकर आवे वाली प्रकाश के किरण कैसे दर्पण के कैसे तल से टकराई के और वही माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए। तो का कहा जी, प्रकाश का परावर्तन। अब उसके बाद में आप लोग का हेडिंग कार्ड आवे है आपतित किरण। आपतित किरण के परिभाषा यही लिख देना है आप लोगों को कि आने वाली किरण का क्या कहा जाता है, आपतित किरण। और उसके बाद में आप लोगों को का हेडिंग डालना है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का डिफिनीशन आप लोगों का लिखे है कि दर्पण से इकाएगा, दर्पण से टकराई गए और दर्पण से टकराई बाद में वही माध्यम में का हो गए, वापस लौट गए। तो ये कौन किरण हो गए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की परिभाषा कैसे लिखियो कि दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब उसके बाद में आप लोग को हेडिंग डाल देना है आपतन कोण। क्या डालना है, आपतन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा लिखना है कि आपतित किरण और इसका नाम क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनत है वह का क्या कहा जाता है, आपतन कोण। समझ में आवा, क्या लिखियो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इनके दुजन के बीच में क्या क्या के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन जाता है वो वाले के कोण का नाम का होता है आपतन कोण। और उसके बाद में क्या उसी के नेक्स्ट पॉइंट में और लिखना है कि आपतन कोण को हम लोग कैसे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, आई से। फिर उसके बाद में आप लोग का हेडिंग कार्ड आवे है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण के भी परिभाषा आप लोग समझ चुके हुई हो। कैसे लिखे है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनत है वह का कहा जाता है, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण का कैसे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, आर से। और एक हेडिंग इसमें बच रहा है, क्या बच रहा है, अभिलंब। तो अभिलंब के परिभाषा का लिखे है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब होता है, क्या होते, लंब होता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब का परिभाषा आप लोगों को समझ में आया। क्या लिखना है, अभिलंब।
क्या लिखोगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। तो इसमें जितना डेफिनेशन हुआ सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में आप लोग का हेडिंग डाले है प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग डाल देगा क्या का? प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पर हम ये चित्र बना दें, वैसे आप लोग समझ नहीं पाओगे। ये आपतित किरण हो गए, ये परावर्तित किरण होगा और बीच में क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। अब हेडिंग डाले के क्या डाले के? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये समझ लो यह का हम लोग का लिखा करा आई से, यह का आर से लिखा करा। तो 1 नंबर पॉइंट में आई का क्या कहा जाता है? आपतन कोण। ये होगा आपतन कोण और यह का क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। तो कोण का लिख दी? आर लिख दी। तो इसमें फर्स्ट नंबर नियम में आप लोग का क्या लिखा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जितना कोण इसका बनेगा उतना ही परावर्तन का भी बनेगा। तो 1 नंबर पॉइंट में आप लोगों को समझ में आएगा हुई कैसे लिखे है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दुई जने आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है? ई का हुआ आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच वाले नाम का बताना? अभिलंब। तो तीनों का होता है एक बिंदु पर स्थित होते हैं। समझ में आवा कैसे लिखे है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये समझ लीजिए आज का ये जो है वीडियो बस यही तक। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया हो और तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा और उसके और आगे के बारे में भी आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा।